हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का गृहदर्शिका पढ़ेंगे, जिसे गृह विज्ञान भी कहते हैं। आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है गृह प्रबंध। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें दिया है कि सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, घर की सजावट का अर्थ है। तो इसका सही हो जाएगा ग नंबर। घर की दीवारों को व्यवस्थित कर उनमें कलात्मकता उत्पन्न करना। देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, सजावट के नियम है। क नंबर इसका सही हो जाएगा अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, दबाव, लय। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है। बैठक की सजावट में कितनी शैलियाँ होती हैं, नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बैठक की सजावट में 2 शैलियाँ होती हैं। पहला भारतीय शैली, पहले इसको देखेंगे। यह परंपरागत शैली है। बैठक में तख्त पर गद्दा और चादर बिछी होती है, तकिया या मसंद होते हैं, एक छोटी मेज, एक दो मुड़ा मुड़ा रखे होते हैं। बैठक का फर्श कालीन, दरी या चटाई से ढका होता है। दरवाजे पर पायदान होता है। बैठक में टीवी, चित्र, लैंप व किताबों आदि को रखने के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। दूसरा है पाश्चात्य शैली। यह महंगी शैली है। कमरे में एक दो सोफे रखे जाते हैं। टेबल, फूलदान, लैंप, खिलौने आदि उपयुक्त स्थान पर होते हैं। फर्श पर दरी, कालीन बिछे होते हैं। 2-4 कुर्सियां होती हैं। बैठक में टीवी, म्यूजिक सिस्टम भी होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न ख नंबर, बधाई पत्र किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं। तो इसका उत्तर है बधाई पत्र विशेष अवसरों, त्योहारों, जन्मदिन, नए साल की बधाइयाँ बधाई पत्रों के द्वारा दी जाती है। देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें क नंबर प्रश्न है। घर की सजावट से क्या लाभ है, किन्हीं 4 बिंदुओं को लिखिए। तो इसका उत्तर है घर की सजावट से मानसिक, शारीरिक व स्वास्थ्य संबंधित लाभ होते हैं। देखते हैं घर की सजावट से लाभ। पहला है सुंदर व सजा हुआ घर सभी को आकर्षित करता है। दूसरा है घर की साज सज्जा में वस्तुओं का एक व्यवस्थित क्रम होने के किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता है। तीसरा, सभी वस्तुएं साफ सुथरी व सुंदर ढंग से व्यवस्थित होने के कारण अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती है। चौथा है व्यवस्थित व सजे हुए घर में अनेक रोगों से भी बचा जा सकता है। देखते हैं प्रश्न ख नंबर, यात्रा की तैयारी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है यात्राओं की तैयारी के लिए हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जैसे कि पहुंचने के रास्ते, साधन, ठंडे गर्म कपड़ों का चयन, रास्ते के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था आदि। लंबी यात्रा के लिए टिकट आदि की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। ग नंबर प्रश्न देखते हैं, अपने शिक्षक को अपने घर की सजावट के बारे में एक पत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अपने शिक्षक को अपने घर की सजावट के बारे में एक पत्र। गाजीपुर, 11 तारीख 6 का महीना 2024। परम आदरणीय गुरुजी, प्रणाम। आगे देखते हैं। पहले आप यह लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे आपके यहाँ से जाने के बाद विद्यालय में बहुत कुछ बदल गया है। रवि सर, किताबों की अलमारी पूरब कोने में रख दी। मेज पर रखी सभी पत्रिकाएं अलमारी में रख दी गई है। मेरी
भाई के स्कूल में छापामारी परीक्षा चल रही है। ठीक है, जो इसमें लिखा है कि मेरे भाई के स्कूल में छमाही परीक्षा चल रही है। मेरी परीक्षाएं हो चुकी हैं। मैं कलर बुक पर रोज एक चित्र बनाती हूँ। विद्यालय के पुस्तकालय को मैंने और भैया ने चित्रों से सजा दिया है। आप कभी विद्यालय आएंगे तो खुश हो जाएंगे। जल्दी आइएगा। आपके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमेशा जीवन में अच्छे अच्छे कार्यों की प्रेरणा देती हैं। आपकी प्यारी निशा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, आप लोग चाहें तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ अपना ही नाम लिखिएगा या फिर आप लिख सकते हैं परीक्षाओं में क, ख और ग या फिर अ, ब और स। ठीक है, अगर आप लिखेंगे तो परीक्षाओं में अ, ब, स लिखिएगा, लेकिन अगर आप अपने शिक्षक को दे रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा जिस प्रकार मैंने अपना नाम लिखा है। चलिए देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। गृह सज्जा के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, वर्णन करें। तो इसका उत्तर है गृह सज्जा एक व्यवस्थित कला है। गृह सज्जा के नियम निम्नवत हैं। चलिए देखते हैं अनुरूपता। किसी कक्ष में सजी सामग्रियों की आपस में समानता दिखाई देने ही अनुरूपता है। अनुरूपता कई प्रकार से हो सकती है। रेखा, आकार या बनावट के आधार पर घर की सज्जा में अनुरूपता लाई जा सकती है। देखते हैं अनुपात। गृह सज्जा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुपात है। घर में सजी वस्तुएं आकर्षक व सुंदर प्रतीत हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनके बीच रंग, आकार, बनावट के आधार पर एक निश्चित अनुपात हो। ऐसा ना हो कि एक बड़ी मेज के समक्ष एक छोटा स्टूल रख दें या बड़े बड़े पर छोटे छोटे चादर डाल दें। इसलिए अनुपात जरूरी है। देखते हैं संतुलन। एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। देखेंगे दबाव, जिसे आकर्षण भी कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती है। लय। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक लय या क्रमायोजन होता है। जैसे शरीर के अंग, पशु पक्षी, नदी, पहाड़। किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार घर की लय का बिगाड़ना फुहरपन को प्रदर्शित करता है। देखते हैं ख नंबर प्रश्न। गृह सज्जा के लिए उपयुक्त साधन है क्या है? घर को सजाने में उनका क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है घर की सज्जा के लिए उपयुक्त साधन। चलिए देखते हैं फर्नीचर। मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफा, पलंग आदि फर्नीचर गृह सज्जा के प्रमुख साधन है। उन्हें समय समय पर पोंछते, धोते व पालिश करते रहना चाहिए। अगला है कालीन या दरी। ठीक है, सॉरी, कालीन या दरी। चटाई भी घर के फर्श की सज्जा करते हैं। ठीक है, अगला है पायदान। जूट व रबर से बने पायदानों का प्रयोग आज बहुतायत से होता है। ठीक है, अगला है 4 नंबर चित्र पेंटिंग। दीवारों को सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। रंगोली। फर्श पर आकर्षक रंगों से रंगोली बनाई जाती है। अगला है पर्दे। घर की सज्जा में फर्नीचर के बाद पर्दों का प्रमुख स्थान है। दरवाजे, खिड़कियों पर लगे कलात्मक पर्दे घर की सुंदरता बढ़ाते हैं। 7 नंबर है फूल पौधे। घर में गमले में लगे पौधे, फूलों के गुलदस्ते घर को सजाते हैं। अगला है बिजली उपकरण, जिसमें है कि आजकल विद्युत चालित सामग्री से सजावट की चलन जोरों। 9 नंबर है मनोरंजन के साधन। टेप,
रेडियो, टीवी आदि घर की शोभा बढ़ाते हैं। अगला है पत्र पत्रिकाएं, जिसमें है पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं ज्ञानवर्धन के साथ साथ मेज पर सजावट के काम भी आते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न ग नंबर, संतुलन, लय एवं दबाव पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं संतुलन। पहला देखेंगे संतुलन, फिर उसके बाद लय, फिर उसके बाद दबाव, इन सब पे टिप्पणियां करना है। तो चलिए देखते हैं संतुलन। एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। लय देखते हैं, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक लय या क्रमायोजन होता है, जैसे शरीर के अंग, पशु पक्षी, नदी और पहाड़। किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार यह घर का लय बिगाड़ना फुहड़पन को प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, इसके कहने का यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार अगर हम पेंटिंग बना रहे हैं और मान लीजिए शरीर का अंग बना रहे हैं और उसमें कोई चित्र जो है नाक को ऊपर, कान को इधर उधर लगा दे तो वो खराब हो जाती है, अर्थात वो कार्टून बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग घर की लय बिगाड़ दे तो वो फुहड़पन हो जाता है, अर्थात जिस स्थान पे रखना चाहिए वहाँ पे नहीं रख कर उसे इधर उधर फेंक देंगे तो वो फुहड़पन हो जाएगा। देखते हैं दबाव। इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।